अस्सलामुअलैकुम। फैमिली कुजीन में आप सबको खुशामदीद। आज हम फैमिली कुजीन में बनाने जा रहे हैं चिकन ब्लैक पेपर। इस रेसिपी को हमने चिकन फ्राइड राइस के साथ बनाया है। चिकन फ्राइड राइस की रेसिपी मैं अपने चैनल पर पहले ही शेयर कर चुकी हूँ, आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। बहुत ही जबरदस्त और मजेदार इनका कॉम्बो है और बहुत ही लाजवाब इसका टेस्ट है। आप एक बार ये रेसिपी ट्राई करेंगे तो बार बार आपसे फरमाइश की जाएगी कि दोबारा से यही रेसिपी बनाई जाए। तो ये रेसिपी हम किस तरह से बनाएंगे ये जानने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा, वो भी बगैर स्किप किए। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं और जान लेते हैं कि ये रेसिपी हमने किस तरह से बनाई है। तो यहाँ पर सबसे पहले चिकन को मैरिनेट करना है। इसके लिए हमने यहाँ पर बोनलेस चिकन ली है। क्वांटिटी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। मैं यहाँ पर आधा किलो से थोड़ा ज्यादा ले रही हूँ क्योंकि हम इसके साथ चिकन फ्राइड राइस बना रहे हैं, तो उसमें भी हम चिकन डालेंगे। तो अब हम यहाँ पर चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। 1 टीस्पून हम इसमें नमक डालेंगे, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून व्हाइट पेपर इसमें डालेंगे, 3 टेबल स्पून हमने इसमें कॉर्नफ्लोर का डालना है। साथ ही इसमें 1.5 टीस्पून हम चिकन पाउडर का डालेंगे, जिससे कि बहुत ही जबरदस्त सा इसमें फ्लेवर आएगा। 1 अदद अंडा तोड़कर हमने इसमें डाल देना है। अब हमने इन तमाम चीजों को चिकन के साथ मैरिनेट करना होगा। तो पहले हमने इन तमाम चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप अंडा एक की जगह 2 भी डाल सकते हैं, ये बिल्कुल आपके ऊपर है, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ 1 अंडा डाल रही हूँ। तो यहाँ पर हमने तमाम चिकन को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसे ढककर 1 से 2 घंटे तक के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। तो हमारी चिकन को मैरिनेट हुए 2 घंटे कंप्लीट हो गए हैं। अब हमने इसे फ्राई करना है, जिसके लिए हमने पैन में ऑयल को पहले ही गरम कर लिया है। तो चिकन को हम बहुत तेज आंच पर फ्राई नहीं करेंगे, मीडियम लो फ्लेम पर हमने इसे फ्राई करना है और एक एक करके अलग अलग पीसेस हमने इसके डालने हैं। अगर हम सारे पीसेस एक साथ डाल देंगे तो ये आपस में जुड़ जाएंगे और हमें जुड़ी हुई चिकन बिल्कुल भी नहीं चाहिए है, इससे हमारी ग्रेवी की लुक खराब हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने चिकन को बहुत ज्यादा डार्क कलर का नहीं करना है, बल्कि हल्का सुनहरा हमने इसका कलर रखना है। तमाम चिकन को हम यहाँ पर मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 से 4 मिनट में हमारी ये चिकन बनकर रेडी हो गई है और आप इसका कलर भी देख सकते हैं। जिस तरह का कलर हमें इसका चाहिए था वही कलर हमें यहाँ पर मिल चुका है। अब हम इसे पैन से बाहर निकाल लेंगे। आप अगर चाहें तो इस फ्राइड चिकन को ऐसे भी खा सकते हैं, बच्चों को स्नैक्स के तौर पर ये दे सकते हैं, ये ऐसे भी बहुत मजे की लगती है। तो यहाँ पर हमारी चिकन अच्छे से फ्राई हो गई है। अब हम इसे ऑयल से बाहर निकाल लेंगे और इसी तरह से बाकी की जो चिकन बची है वो भी हम फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं इस तमाम चिकन को जो हमने फ्राई की है इन्हें एक प्लेट में निकाल के रख लूंगी, ताकि ये हवा में ठंडी हो और थोड़ी सी ये क्रिस्पी हो जाए। बेहद लाजवाब सी ये हमारी चिकन फ्राई हो चुकी है। अब हम इसकी ग्रेवी बना लेते हैं। ग्रेवी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने कढ़ाई में 2 टेबल स्पून ऑयल लिया है, 1 टेबल स्पून लहसुन और 1 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट हम इसमें शामिल करेंगे और लहसुन अदरक को गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। मैंने यहाँ पर उसी ऑयल का इस्तेमाल किया है जिसमें हमने चिकन फ्राई की थी। अब हम यहाँ पर कटी हुई शिमला मिर्च और कटी हुई प्याज इसमें डालकर अच्छे से फ्राई कर लेंगे। बहुत ज्यादा मैं इसको सब्जी को नहीं गलाऊंगी क्योंकि यहाँ पर इसमें थोड़ी कच्ची कच्ची सब्जी अच्छी लगती है। 2 से 3 मिनट तक हमने सब्जियों को फ्राई किया है। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1.5 टीस्पून चिकन पाउडर हम इसमें शामिल करेंगे। इन मसालों के साथ भी हमने इन सब्जियों को 2 से 3 मिनट तक फ्राई करना है। तो जब तक यहाँ पर सब्जियां फ्राई हो रही हैं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में लगे बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिए, इससे मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले फ्री में देखने मिलेंगे। तो 2 से 3 मिनट तक हमने सब्जियों को फ्राई किया है। इसके बाद हमने जो चिकन फ्राई करके रखी थी वो तमाम की तमाम इसमें डाल देंगे और सब्जियों को 2 मिनट तक मजीद हम चिकन के साथ भी फ्राई करेंगे। साथ ही इसमें 1 टीस्पून हम चीनी डालेंगे। चीनी डालने से बहुत ही जबरदस्त सा इसका फ्लेवर आता है। 2 टेबल स्पून सोया सॉस, 1 टेबल स्पून सिरका और 2 टेबल स्पून हम इसमें चिली सॉस का डालेंगे। और अब हमें इन तमाम सॉसेस के साथ भी इस चिकन और वेजिटेबल्स को पकाना है तकरीबन 2 से 3 मिनट तक। ये बहुत ही मजेदार सी चिकन ब्लैक पेपर ग्रेवी के साथ बनकर तैयार होती है।
और ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार हुई थी। मेरे घर में ये चाइनीज़ फूड बहुत ही पसंद किया जाता है। इसके अलावा एग फ्राइड राइस और चिकन शाशलिक भी बहुत पसंद किया जाता है। इनकी रेसिपीज भी मेरे चैनल पर मौजूद है। आप अगर चाहें तो जाकर इन्हें भी देख सकते हैं। तो अब हमने क्या करना है कि जितनी हमें इसमें ग्रेवी रखनी है उतना हम इसमें पानी डाल देंगे और पानी में जोश आने तक का वेट करेंगे। तो जब इसमें जोश आने लगेगा तब हम इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे और थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें डालते जाएंगे। कॉर्नफ्लोर मैंने 1 कप पानी में 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर के डाले हैं और इसे मिक्स करके हम थोड़ा थोड़ा करके ग्रेवी में डालते जाएंगे। आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता से ग्रेवी गाढ़ा होनी शुरू हो जाएगी। इस दौरान आपने स्पून को मुसलसल चलाते रहना है, वरना इसमें कॉर्नफ्लोर की गुठलियां बन जाएंगी और हमारी ग्रेवी खराब हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने इसमें स्पून को चलाते हुए पकाना है जब तक कि इसमें जोश नहीं आ जाता और इस ग्रेवी में कॉर्नफ्लोर का कच्चापन दूर नहीं हो जाता। तकरीबन 7 से 8 मिनट तक हम इसे पकाएंगे। आप इसकी थिकनेस अपने हिसाब से रख सकते हैं और इसकी क्वांटिटी को भी आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छे से हमारी ये ग्रेवी पक रही है और बहुत अच्छे से इसमें जोश आ चुका है। मुसलसल इसमें चमचा चलाने से इसमें किसी भी तरह की कॉर्नफ्लोर की फुटकियां भी नहीं बनी है। तो यहाँ पर अब मैं मजेदार सी ग्रेवी चिकन फ्राइड राइस के साथ सर्व कर रही हूँ। इस चिकन फ्राइड राइस की रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, आप जाकर देख सकते हैं। ये बहुत ही मजेदार, टेस्टी और जबरदस्त रेसिपी हमारी बनकर तैयार हुई थी। किसी का हाथ नहीं रुक रहा था इसको खाते हुए और तारीफें भी बहुत ही ज्यादा की जा रही थी। तो आप भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स के ज़रिए अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा और मेरी इस रेसिपी को अपने फैमिली और फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। तो अगर आपको मेरी वीडियोस और मेरी रेसिपीज पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ किसी नई वीडियो, नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।